नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैर होंगे। आज मेरे गुफ्तगू का जो मौजू है वो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसी के ज़िम्न में चंद बातें पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है आप गौर से सुने और अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचा कर सवाब दारैन हासिल करें। दुरूद पाक पढ़े तो बात आगे बढ़ जाए। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक साहब ये सवाल करते हैं कि सजदा में दोनों पांव ज़मीन से उठे रहे या सिर्फ उंगलियों का सिरा ज़मीन से लगा हो तो नमाज होगी या नहीं, इसके ताल्लुक़ से शरई हुक्म क्या है, रहनुमाई फरमाएं। अच्छा सवाल किया आपने। बाज़ लोगों को देखा जाता है मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए आते हैं, लेकिन सजदा करने का सही तरीक़ा क्या है उससे वो नावाकिफ़ होते हैं, जिसकी बुनियाद पर उनकी नमाज होती ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारी नमाज हो गई। प्यारे, नमाज के जो मसाइल हैं उसे सीखना ज़रूरी है, तब जाकर हमारी नमाज होगी, वरना नहीं। आइए इस मसले की वजाहत कर लेते हैं। हालत सजदा में दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे या उंगलियों का सिरा सिर्फ जो है ज़मीन पर लगा रहा तो नमाज नहीं होगी। जैसा कि हज़रत सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं, पाँव की एक उंगली का पेट लगना, पाँव की एक उंगली का पेट लगना ये फ़र्ज़ है। तो अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे तो नमाज नहीं होगी, बल्कि अगर सिर्फ उंगली की नोक ज़मीन से लगी, यानी पैर तो नहीं उठाया पूरा, लेकिन सिर्फ नोक लगी ज़मीन पर, पैर की उंगलियों को सिर्फ नोक लग गई ज़मीन पर, तो भी जो है नमाज नहीं होगी। बहार शरीयत हिस्सा 3 सफ़ा 70 पर इसी तरह से तहरीर किया गया। और आगे बढ़ते हैं। फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, जिल्द अव्वल सफ़ा 556 पर आप फरमाते हैं कि सजदे में फ़र्ज़ है कम अज़ कम पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगा हुआ हो, और पाँव के अक्सर उंगलियों का पेट ज़मीन पर जमाना ये वाजिब है। यूं ही नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना ये भी वाजिब है। नाक की हड्डी का ज़मीन पर लगना भी वाजिब है। सिर्फ ऐसा नहीं कि नाक का सिर्फ सिरा रख दिया, थोड़ा सा ज़मीन पर टच किया, ऐसा नहीं है प्यारे, बल्कि इतना ज़ोर दें कि नाक की हड्डी ज़मीन पर लगे, ये भी वाजिब है। पाँव को देखिए, उंगलियों के सिरे ज़मीन पर होते हैं, किसी उंगली का पेट बिछा नहीं होता। अगर ऐसा है तो सजदा भी बातिल है, नमाज भी बातिल है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का जो हवाला फतावा रज़विया शरीफ का मैंने दिया, और हज़रत सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमा की किताब बहार शरीयत का हवाला मैंने दिया, मुतलक यूँ समझिए प्यारे कि अगर पैर दोनों हालत सजदा में उठा लिया जाए तो भी नमाज नहीं होगी, और अगर पैर नहीं उठाते हैं, सिर्फ उंगलियों का सिरा ज़मीन पर लगाते हैं तो भी नमाज नहीं होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये गलत तरीक़ा है। और पैर की उंगलियों का पेट लगना ये ज़रूरी है। एक उंगली का पेट लगना ये फ़र्ज़ है, 3 उंगली का लगना पेट लगना उंगलियों का ये वाजिब है, और 5 उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगाना ये सुन्नत है। तो बेहतर ये है प्यारे कि हम जो है अच्छी तरह से सजदा करें। ये कब होगा? जब उंगलियों पर थोड़ा ज़ोर देंगे। जब सजदे में हम जाएं तो थोड़ा ज़ोर देंगे तो उंगलियों का पेट जो है वो ज़मीन पर लग जाएगा और हमारी नमाज इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बात आप समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला दीन की सही समझ अता फरमाए। वल्लाहु तआला आलम।